कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सगा बाप कसाई बन गया, अपने ही लखते जिगर को इस तरह से ज़िबा कर दिया। ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। आयशा, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटियां, एक बेटा। यही एक ही था, मोहम्मद अजान, जिसने इसको मार दिया। उम्र थी? उसकी उम्र 11 साल थी। 11 साल। अच्छा, मुझे बताएं कि शादी को कितना अरसा हुआ है? शादी को अब ये अप्रैल में 13 साल हुए थे। कैसे गुजरे 13 साल? बहुत तकलीफ में गुजारे थे 13 साल मैंने, पूरी मुश्किल से गुजारे थे। ये कुछ काम नहीं करता था, कुछ इस वजह शक्की बहुत ज्यादा था, इस वजह से मारपीट भी करता था, बहुत ज्यादा करता था। अच्छा। हाँ जी, मोहम्मद मेरा जान जो बेटा था उसको भी अच्छा नहीं समझ, उसको भी मारपीट करता था। ये उसको भी मारता था। जब मेरे पर नहीं उसका जोर चढ़ता था उसको मारने लग जाता था। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या हुआ था, क्या मसला मसाइल था? बस ये बच्चे खाने के लिए मांगते थे तो गुस्सा करता था बच्चों के लिए, काम करता नहीं था घर में, सारा दिन फारिग में रहता था। अच्छा। रमजान से लेकर अब तक बिल्कुल फारिग था, कोई काम नहीं था करता। अच्छा। घर में ही बैठा रहता था ये। ठीक है। मारपीट करता था बच्चों की तरफ, गुस्से से उसकी तरफ देखता था, उसको मारता था। ठीक है। उस दिन स्कूल गया है आजान घर से, क्या हुआ था? इस दिन ये हुआ जब ये ना 2 दिन पहले भी इसने ऐसे किया है। क्या किया? ये जब मैंने देखता था बच्चे तैयार हो रहे स्कूल के लिए तो ये इस घर से बाहर चला जाता था, निकल जाता था स्कूल के टाइम से। पता नहीं मंगलवार दिन पर शायद बच्चा नहीं मेरा पकड़ा गया, इसलिए फिर बुध को भी इसने ऐसे किया, देखा बच्चे तैयार हो गए हैं तो ये घर से बाहर चला गया। ठीक है। 6:45 बजे घर से निकल गया ये। अच्छा। फिर 7 बजे मैंने मेरा मोहम्मद अजान इन दोनों बहन भाइयों को स्कूल के लिए तैयार चले गए हैं, रिक्शे पे बैठाया मैंने खुद उनको, स्कूल के पास पहुंचा ही है मेरा मोहम्मद अजान। अच्छा। तो इसने ये पहले वहीं जाके स्कूल के पास खड़ा था। ठीक है। तो वहाँ जाके इसने इसकी बाजू पकड़ी, उसने छुड़ाने की कोशिश की है बच्चे ने। उसके स्कूल में उस दिन फंक्शन भी था, उसने पकड़ कर उसने झटकाया उसकी बाजू को। अच्छा। फिर लेकर उसको चला गया। फिर वो चौक तक पहुंचा, पार्टी चौक, उसकी गर्दन पर उसने हाथ रख लिया, अपनी बाजू रख ली है। तो तब ये मुझे इस तरह पता चला कि जब वो घर में नहीं पहुंचा, जब छुट्टी का टाइम हुआ ना, ये मेरी बेटी 1 बजे जाती है, वो 1:05 पे घर होता था। ठीक है। तो वो मेरी बेटी घर आ गई तो मैंने ना तब मशीन लगाई हुई थी, तो मैंने इतना टाइम मशीन के लगी रही, तो मैंने जब टाइम देखा ना 1:20 हो चुके हुए थे, मैं परेशान हो गई। मैं कहा मेरा बेटा नहीं अभी तक आया। मैंने उसके उस टाइम ये घर पे भी मौजूद था, उस टाइम वो घर पे मौजूद था। तो मैंने इसकी बहन को कहती मम्मा मैं जल्दी से भाई को देख के आती हूँ। मैंने कहा जल्दी से देख के भाई सड़क पे तो नहीं खड़ा। तो वो गया, ये गई है देखने के लिए ना, तो 3 दफा गई है ये, वो घर पे देख रहा है चुप करके रहे हैं ये। तो मैं परेशान होती रही, ये 3 दफा गई, मम्मा भाई है ही नहीं, मैं शालमी से आगे तक देख के आई हूँ, मम्मा शालमी में नहीं है। मैं और परेशान हो गई, इसकी टीचर को कॉल करूँ, टीचर भी कॉल ना खाए। फिर मैंने इसके पास इनको कहा, मैंने कहा जाए 1:30 बज गया, अभी तक जा नहीं है, स्कूल में पता करके आए। ठीक है। कहता मैंने अभी नहीं जाना, मैं नहाऊंगा फिर जाऊंगा, मेरे ऊपर मिट्टी घटा पे आवे, मैं नहा के फिर जाऊंगा। ऐसे करते 2 के ऊपर टाइम हो गया। अच्छा। फिर ये मैं परेशान होती रही, फिर इतने में मैंने अपने भाई को कॉल कर दी है। मैंने कहा भाई मेरा मोहम्मद अजान अभी तक स्कूल से घर नहीं आया है। हाँ। मैं घर नहीं है। फिर मैंने अपनी भाभी को कॉल की है। अच्छा। मैं कहा भाभी मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया। साथ मैं टीचर को भी कॉल कर रही हूँ, टीचर उठा ही नहीं रही। फिर इसका बाप गया तो फिर इसकी टीचर को मुझे 4 बजे जाके कॉल आई है। उसने फिर जब मुझे बताया ना, मेरे होश हवाश उड़ गई। उसने कहा आपका बेटा सुबह स्कूल ही नहीं आया। ओहो। टीचर ने जब 4 बजे मुझे कॉल की है। तो फिर जब इसके पापा को मैंने कॉल की, मैंने कहा हाँ स्कूल में है, तो कहता नहीं स्कूल में कोई भी नहीं है। तो वो अभी मैं बहन के साथ जा रहा हूँ, अभी आता फिर तुम्हें लेके जाता हूँ, ये उसने मुझे कहा। क्या है कि उसने फोन बंद कर दिया मुझे। ठीक है। फिर ऐसे करते करते टाइम गुजरता गया, सारे ढूंढने लगे, मेरी भाभी भी आ गई मेरे घर। ठीक है। ये पढ़ाई इन्होंने शुरू कर दी, मैं फिर रख ली पढ़ने के लिए बच्चा मिल जाए। ये पढ़ते रहे नहीं मिला, ऐसे करते 6-7 बज गए। फिर इसकी भांजी, मैं फिर FIR दर्ज भी कराने गई थाने में। 5 बजे मैं थाने में कराने गई कि मेरा बेटा भी स्कूल से घर नहीं आया था। यकीन करें ये घर भी आया है, इसने जाहिर नहीं होने दिया कि मैं मार के आया हूँ। ऐसे रेत कर रहा है जैसे आम रूटीन पे होता है। तो जब मैंने फिर इसकी भांजी आई है, वो मुझे लेके गई है CC कैमरे में दिखाने के लिए। कहती मामा वहाँ, मम्मी आओ आप चलें, वहाँ जाके पता चल जाएगा कौन बच्चे को लेके गया स्कूल से। ठीक है। तो वहाँ हम पहुंचे हैं, वहाँ CC कैमरे में हमने जाके मैंने सब कुछ देखा है, खुद देखा है मैंने, इसकी भांजी ने देखा है। ठीक है। कि मेरे मामू ही हैं।
तो ये इसने देखा कि बच्चे को उस रिक्शे से उतरा है, फुटबॉल के पास गया है, ये वहाँ पे खड़ा था, इसने बाजू पकड़ के उसको ले गया। फिर उसने जल्दी से ना अपनी भांजी ने इसकी अपने छोटे मामू को कर दी, साथ आंटी को कॉल कर दिए। ठीक है। आंटी ये ना मामू रफीक ही है। तो वो इसने इतने करते वो दोनों मेरी मैं अभी घर पहुंची नहीं थी, तो वो इसकी मेरी नांद ने ना मेरी भाभी को कह के गई है कि ना ये हम ना बच्चे को ढूंढने जा रहे हैं। उनको पता चल गया हुआ था, तो झूठ बोल के गई कि हम अपने आप बच्चे को ढूंढने जा रहे हैं। इतने में अपने भाई को साथ लेकर चली गई है यहाँ से। तो इस उससे जाके पूछा फिर तू अब सब कुछ कैमरे में आ गया, सबको पता चल गया, तुम बता दो। फिर इसने बताया कि हाँ मैंने उसको मार के फेंका। उसने कहा हमें वहाँ लेके चलो। फिर ये अपनी बहन और भाई को वहाँ लेके गया। क्या कोई साइको है, कोई मंशियात का इस्तेमाल करता है, नशा करता है? नहीं, कुछ भी नहीं करता। सही तो हर चीज सही है, नशा भी नहीं करता। बेटे से क्या दुश्मनी थी? बस वो मेरा बहुत एहसास करता था बेटा मेरा। अच्छा। ये जब मुझे तशद्दुद मेरे पर करता था, हाँ, मैं मुझे बचाता था, आगे खड़ा हो जाता था, मेरे आंसू भी साफ करता था। मम्मा आप ना रो। मैं उसको डांटती भी थी ना, तो फिर भी मेरे पास खड़ा था। मैं कहती नहीं अभी मैं परेशान हूँ, मेरे से चले जाओ। कहता नहीं मम्मा आप खामोश हो। फिर मैं कहीं जाऊँ, मैंने नहीं यहाँ से हिलना। हाँ। फिर भी मेरे पास बस उसको ये जलस कि तुम माँ के साथ क्यों इतना करते हो। शादी के 13-14 साल इसी तरह गुजरे। इसने पहले भी बच्चे मेरे पहले 2 बच्चे थे, हुरिया और जान थे। इसने मेरे बच्चे मेरे वो अजान मोहम्मद जान तकरीबन कह ले 2.5 साल का हो गया, 2.25 साल का। उसने घर से मुझे निकाल दिया था। मैं अपनी अम्मी के इधर आ गई थी, भैया के घर, अम्मी के घर था, मेरी अम्मी भी थी इधर। उसने निकाल 5 साल मैं इधर रह के गई। गुजर बसर कैसे होता था घर का? मेरे भाई और मेरी बहन मुझे खर्चा देती थी। इससे पूरा नहीं होता था? इससे पूरा नहीं था होता। आपका क्या मुतालिबा है अब? मेरा ये मुतालिबा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ये है कि उसे जल्दी से सजा दी जाए। जैसे इसने मेरे बच्चे को मारा, मेरा एक ही बच्चा था मोहम्मद हसन, जैसे इसने मेरे बच्चे को मारा वैसे इसके साथ सजा इसको दी जाए। इसके वकील इसको चौक में खड़ा करके इसको वैसे सजा दे किया जाए इसके साथ। वो अपनी बहनों के साथ इतना करता था। अभी वो छोटा था, इस ईद में अपनी दोनों बहनों को 50 ईद भी दी है। मैंने उसको ईद दी है 100 रुपया, उसने अपनी बहनों को दे दी है 100 रुपया। छोटी बहन को उसने पिन्ने ला के दी है, अलग लगा के दी उसने। पूरा साल बाद मेरा बच्चा था, बहुत करता था मेरा बेटा। ठीक है बेटा, ये माइक पकड़े। क्या नाम है बेटा? हुरिया। हुरिया। हुरिया कितने साल की हो? 12। स्कूल जाते हो बेटा? जी। कौन सी क्लास? 6 क्लास में। पापा कैसे हैं? बहुत बुरे थे, हमारे साथ सेक्स रोक नहीं करते, हमें बहुत मारते थे, भाई को तो बहुत ज़्यादा मारते। कुछ दिन पहले ना त्वार को आई हुई थी ये चाचू की बेटी की वजह से, उसको मैंने मारा नहीं है। पापा इतना जी बेटा इतना बोले हमें तो उसको चुका नहीं पा गए, उसको थप्पड़ मारा। पापा चाची को जाके बुलाने लग गए हैं, तो मम्मा को मारा। फिर अजान को भी फसूम इतनी जोर के उसको चपेरे मारी हैं। बहुत अजान को मारते थे। जब अजान को मार पड़ती थी तो मम्मा बचाती थी? हाँ जी, मम्मा बचाती थी। फिर झगड़ा होता था? हाँ जी, मम्मा कहती थी कि मेरे बेटे को क्यों मारा, उसको जब कुछ कसूर होएगा तो मैं कहूँगी कि उसको मारो, जब नहीं होगा तो फिर मैं मना ही करूँगी कि ना मारो। हाँ जी। आपको भी मारते थे? हाँ जी, मुझे भी 1-2-3 दफ़ा मारा है। कभी इसके अलावा पापा ने कभी धमकी दी है कि मैं मार दूंगा, तुम सबको जान से मार दूंगा? मगर के रात को मुझे पास खड़ा करके और जान का पास बिठा के कहा था कि अगर आप लोगों को कुछ हुआ ना तो मेरा जिम्मा नहीं है। कि छुरियाँ भी उन्होंने घर में बहुत 3-4 रखी थी। 3-4 छुरियाँ? हाँ जी। क्यों? ये नहीं मैंने देखी, पर छुरियाँ हमें दिखाई भी हुई हैं। हम डरे थे, मम्मा की 1 दफ़ा खींचे भी दबाने की कोशिश की है। जब एक दफ़ा दबाई थी ना, तो दूसरे कमरे में ना शोकेस है ना, तो वहाँ पे जाके सर मार के ना फिर दबाई थी। अच्छा। तो एकदम से हमें देखो, हम बचाने गए तो ऊपर हमें भी मारने लग गए थे। हज़ाम बचा रहा था मम्मा को उसको। हाँ जी, तो ऊपर से उसको भी मारने, छोटा सा था ना। हाँ जी, तो फिर उसको भी मारने लग गए थे ऊपर से। और जब चाचू को पता चला ना, चाचू को कहते कि ये मेरा गिच्ची दबा था, तो फिर चाचू ने कहा तुम किसी की गिच्ची दबा दो, दूसरे तुम्हारी गिच्ची दबाएंगे ना। ठीक है, ये बेटा मामा को माइक दो। मुझे ये बताइए कि आजान को कत्ल करने से 2-3 दिन पहले भी झगड़ा हुआ है, जिसमें बच्चों को ये कहा गया कि तुम सबको मार दूंगा, वो क्या मामला है? ये था कि इसने हफ्तेवार करने वाले दिन पहले भी इसने मेरे को तशद्दुद किया, मुझे मारा पीटा। इसी वजह से बच्चे खाने के लिए मांगते, देता नहीं था, खुद बाहर जाके खा के आ जाता था। जब बच्चे मांगते कहता था मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो इसी वजह से मारता, फिर तो कुछ शक करता था मेरे ऊपर।
तो ये जैसे बुध को इसने मारा ना, सुबह मंगल की रात को बच्चों को कहा है उसने पहले मुझे लगता है प्लानिंग कर रहा था वो। उसने मंगल की रात को बच्ची को पास खड़ा करके गया, अगर कुछ भी हो जाता है ना इसका कसूरवार मैं नहीं हूँ, इसने प्लानिंग कुछ किया होगा तो इसने इतने बच्चों को खड़ा करके कहा है ना, बच्चों को कह रहा था कि कुछ भी आपको होता है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, आप मम्मा के साथ क्यों मम्मा का साथ करते हैं। माँ के दिल को सब्र नहीं आता, जिसने अपना बेटा खोया है, जिसने अपने बेटे को इस हालत में देखा है, वो उसको सब्र नहीं आता। उस पर क्या बीत रही है ये मैं भी समझ सकती हूँ और देखने वाले लोग भी समझ सकते हैं।